यूट्यूब से। आप हमारे यूट्यूब चैनल जनता से कुलदीप सामटिया से जुड़ चुके हो। मैं इस वक्त यहाँ सादुलपुर में जो मुख्य बाजार में यहाँ पर ले भाई साहब, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा परमानंद नाम है सर। फरमान, सादुलपुर से, यहाँ से सादुलपुर से, प्रॉपर से, प्रॉपर सादुलपुर से, दरवाजे के पास से। दरवाजे के पास से। तो उरे के माहौल जा रहे हो है कस्बे ज्यादा नहीं उरे कहीं को माहौल ज्यादा है? सब माहौल तो पब्लिक है, कहीं राहुल कस्बा देगा, कहीं झजड़ी देगा, बाकी ज्यादा चांस झजड़ी है। वैसे माहौल झाझड़िया का यहाँ पर? हाँ जी। किस समीकरण के आधार से है झाझड़िया का यहाँ पर? झजड़ी भी मतलब मैन यो है कि मोदी ने वोट देगा, मोदी फैक्ट्री यहाँ पर चलेगा? हाँ चलेगा सर। और जो राहुल कस्बा जो बोल रहे हैं कि राठौर ने उनकी टिकट कटवाई है, तो क्या आपको लगता है? इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता मैं, कुछ नहीं वो उनका पर्सनल मामला है। और जो राजस्थान की ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पर बीजेपी को खतरा है? हमको तो कोई कैसे ऐसा लगा नहीं। मोदी बोल रहे हैं कि हम 400 सीटें जो पार करेंगे, क्या गठबंधन समेत वो पार करेंगे? ऐसा नहीं कह सकते, वो तो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार मोदी की आएगी। मोदी की आएगी, हाँ। और जो यहाँ से सादुलपुर जो शहर यहाँ से लीड कौन कर रहे हैं? झाझड़िया झाझड़िया करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? इकबाल। इकबाल है, प्रॉपर यहाँ सादुलपुर से आप? हाँ सादुलपुर से। तो सादुलपुर में किए गणित चार्य है, कस्बों आगे चार्य है, झाझड़िया? दोनों फिलहाल शायद बराबर है, दोनों की टक्कर हो रहा है। हाँ दोनों की टक्कर में। तो कस्बा जो पीछे 10 साल यहाँ जो लोकसभा उम्मीदवार रहे एमपी, तो उन्होंने कुछ किया राजगढ़ में यहाँ सादुलपुर में? वैसे नॉर्मल है, व्यक्ति के मतलब वोट है, वैसे नहीं है। काम के वोट नहीं, वहाँ व्यक्तिगत वोट हो उसके? हाँ व्यक्तिगत वोट है। काम तो जैसे गांव में कराया, यहाँ शहर में नहीं कराया, इतना कम ही कराया। शहर में तो कोई भी ये जो एमएलए कोई वो एमपी है ध्यान ही नहीं देते। शहर में ध्यान नहीं देता, तो एमपी एमएलए जो आता है शुरू का या राजगढ़ का एमएलए वो ध्यान नहीं देता यहाँ पर? हाँ इतने ध्यान नहीं देते, कम देते हैं यहाँ पर। हाँ बाकी एमएलए एमपी सब राजगढ़ के है स्पेशल, लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं देते। ध्यान नहीं देते यहाँ हाँ। पर। और वैसे वोटों के मामले में अगर ध्यान करें तो ये मनोज है सबसे कार्यकर्ता, बढ़िया आदमी है मनोज जो विधायक है ये सबसे हाँ, अच्छे हैं सबसे तो राजगढ़ में उन्होंने ऐसा क्या? अब आप देख लो, इनकी कोई पार्टी भी नहीं है मनोज की, और फिर भी इनके वोट है, तो कैसे आए वोट? ये देख लो, इनका संपर्क अच्छा है मनोज का। संपर्क अच्छा है जिसकी वजह से वोट आ रहे हैं। तो काम कैसा करवाते हैं ये? काम वैसे इनकी कोई पार्टी तो है नहीं, वैसे काम करा देते हैं थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत? हाँ वैसे ध्यान रखते हैं आपस, मतलब व्यक्ति का संपर्क बढ़िया है, मतलब लोगों का ध्यान रखते हैं, व्यक्ति संपर्क उनके अच्छे हैं। हाँ संपर्क अच्छे। तो आपको चूरू जो है यहाँ से जिले से किसके जीत के जाने की संभावना लग रही है? आप लोगों में सुनते हैं यहाँ पर दुकान आपकी, काफी लोग आपके पास यहाँ आते हैं गाँव से शहर से। चूरू से अभी देखो बराबर की टक्कर है, सिक्का खड़ा आपकी? हाँ सिक्का बराबर है, कह नहीं सकते किस तरह? हाँ कह नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हम जो 400 सीटें पार करेंगे अपने गठबंधन के साथ, तो क्या आपको लगता है? देखो झाझड़िया के जो वोट है ना, वो तो है मोदी की तरफ से, मतलब झाझड़िया की जो पर्सनल है ना वो कम है, पर्सनल वोट कम? हाँ पर्सनल वोट कम है। और जैसे राहुल के है ना, राहुल के पर्सनल वोट ज्यादा है, पर्सनल भी है और पार्टी के वोट है, दोनों साथ में। और झाझड़िया के पास सिर्फ पर्सनल वोट नहीं है, पार्टी के वोट हैं। हाँ और कस्बा के पास पर्सनल भी है, हाँ वैसे भी है, पार्टी के वोट है। तो इनमें कौन मजबूत हुआ फिर? इनमें वैसे तो मजबूत राहुल ही लगता है। राहुल लगता है? हाँ, और मोदी के हिसाब से मतलब झाझड़िया है। हाँ, मोदी के तो मोदी बोल रहे हैं कि हम 400 सीटें जो गठबंधन के साथ पार करेंगे, तो क्या कर पाएंगे पूरे देश में मोदी 400 सीटें पार? बीजेपी इनमें तो देखो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि बराबर की टक्कर। आप किसे सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब? हम अभी कुछ नहीं बता सकते, वो तो माहौल के हिसाब से चलेंगे। माहौल जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ आप झुकेंगे? हाँ उस तरफ झुकेंगे। आप किसी विकास और किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ? हाँ उस हिसाब से देखेंगे, विकास भी जरूरी है लेकिन समय के हिसाब से देखेंगे, हर समय हर हिसाब देखा जाएगा। अब देखते हैं, नहीं पुराने आदमी तो करे नहीं काम कुछ भी। हाँ। और क्या बता सकते हैं? तो नए आदमी चुनोगे फिर आप? नए आदमी कस्बा जी चुनेंगे। कस्बा ही चुनेंगे? तो कस्बा तो पुराने हैं। राहुल कस्बा। अच्छा राहुल कस्बा चुनेंगे आप? राहुल कस्बा में क्या खास बात है? खास तो बात है वो आगे तक जीत के आए, और काम भी करवाया उसने, काम भी करवाया इसलिए। अच्छा आप बता दो, ये बताइए क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम अमित है। यही सादुलपुर से आप? हाँ जी। तो सादुलपुर में कौन आगे जा रहे है? कस्बा जी जा रहे हैं। कस्बा जी कितना वोट है कस्बा का? हो रहा है बाकी मित्रता है, घंटा है, बाकी उन्होंने काम भी करवाया काफी। क्या क्या काम करवाए उन्होंने सादुलपुर में? बहुत से काम करवाए। बताइए उनको नाम, एक दो काम बताइए उनके। भाई हमारे काम थे जो भी वो करवाए हैं।
जो भी आपका काम करवाया उन्होंने? करवाया था। रोड क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शाहरुख है, यही सादुलपुर से आप? सादुलपुर से हूँ सर। तो आपको क्या रुझान लगता है यहाँ पर सादुलपुर शहर से कस्बा गढ़ी? सादुलपुर से तो यही रुझान है सर, अभी तक तो है ना राहुल कस्बा जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ, और किस समीकरण के आधार से कस्बा आगे चल रहे हैं? काम करवाया और दिल के बहुत नेक इंसान है, अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान। हाँ, और काम क्या क्या करवाया उन्होंने? काम बहुत कुछ करवाया है सर, जो मेन जो काम है ना शहर से, जो हाईवे का है और ये अच्छे अच्छे काम करवाए इन्होंने। करवाए। हाँ, और जो मोदी बोल रहे हैं इस बार की 400 सीटें पार करेंगे गठबंधन समेत तक, क्या वो कर पाएंगे? उसका कुछ नहीं कह सकते सर, अच्छा, वो तो देखो चुनाव होने के बाद ही पता चलता है। हाँ बाद ही पता चलेगा कि हाँ। 400 आएंगे या नहीं आएंगे। आएगी या नहीं आएगी। और कुछ कहना चाहते हो? क्या कह रहे सर? और कुछ कहना चाहते हो? और कुछ तो यही है सर कि अभी तक तो ना राहुल कस्बा जीत रहे हैं। चूरू जिले से यहाँ मिलाकर 60 तहसीलों में कितने वोटों से जीत रहे हैं? लमसम 2.5 से 3 लाख सर। से जीत रहे हैं सर? हाँ जी सर। तो इस बार उनके साथ मोदी फैक्टर भी नहीं है, फिर भी आप बता रहे हो कि 2.5-3 लाख से जीतेंगे। फैक्टर से कुछ नहीं होता है सर, मोदी का फैक्टर नहीं है यहाँ पर? फैक्टर का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ राहुल कस्बा ही जीत रहे हैं फिलहाल। अच्छा, प्रॉपर यहाँ सादुलपुर से हो आप? सादुलपुर से हो यहीं से? जी। तो यहाँ सादुलपुर में कौन आगे चल रहा है? बीजेपी बीजेपी आगे चल रही है जी। किस समीकरण के आधार पर चल रही है? किस समीकरण के आधार पर चल रही है? मोदी फैक्टर से? मोदी मोदी है अपने तो पूरी इंडिया में ही। पूरी इंडिया में मुमकिन है। तो वे जो राहुल कस्बा से आगे निकल जाएंगे झाझड़िया यहाँ? राहुल कस्बा कहाँ है? राहुल कस्बा पहले था, अब नहीं है। बोल रहे हैं कि राहुल कस्बा यहाँ के जो वो थे, कभी थे। हाँ, पाँच अब नहीं है। 5 साल पहले थे, अब नहीं है वो? अब नहीं है। तो मोदी बोल रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें पार करेंगे। क्या मोदी 400 सीटें पार करेंगे अपने गठबंधन के साथ? 400 सीट पार करेंगे मोदी तो। अब ये समझोगे, हम तो बताएंगे तो कम से बाकी 400 से ऊपर से जाएगा शेर। ऊपर जाएगा? बिल्कुल शेर है वो। शेर है, मोदी शेर है। बिल्कुल शेर है। और जो राहुल कस्बा बार बार इशारा कर रहे हैं, राहुल कस्बा इशारा कर रहे हैं कि राठौर जी ने उनकी टिकट कटवाई है, तो क्या वाकई कटवाई है या ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। आप क्या नाम है भाई साहब आपका? किसलाल गोस्वामी। किसलाल गोस्वामी। तो सादुलपुर में क्या ढंग ला रहे होता मैं मान दो मोदी लगे, मोदी जी तो लग रहे हैं। तो आप यहाँ से चूरू जिले से कितने वोटों से जो झाझड़िया को जिता कर निकाल रहे हैं यहाँ? सादुलपुर से 20,000 की लीड। 20,000 की लीड दे रहे हो आप देहाती और शहर मिला के? हाँ। और चूरू जिले से कितने दे रहे हो आप? चूरू जिले 2 लाख कम से कम। 2 लाख कम से कम। और जो राजस्थान की ऐसी कौन सी सीटें जहाँ पर बीजेपी को खतरा है? भैया 25 की 25 है। हाँ। तो बाड़मेर में जिक्र चल रहा है ऐसा कुछ है? और नागौर में कुछ नहीं है? झुंझुनू में भी नहीं है? मोदी फैक्ट्री है। मोदी फैक्टर है। हाँ। तो इस बार आपका कहना है कि मतलब आप इस बार भी मोदी फैक्टर चलेगा? चलेगा, खूब चलेगा। अच्छा, जो ये कस्बा बार बार इशारा कर रहे हैं राठौर की तरफ, तो उसको क्या कोई फायदा है या किस रंजिश से? देखो मोदी फैक्ट्री है, मोदी के नाम में वोट पड़े। अच्छा, और कुछ कौन चले? कुछ नहीं चलेगा। झाझड़िया अपना में है, ये झाझड़िया आज पूरा वर्ल्ड जान है। पूरे वर्ल्ड जानता है? हाँ। किस कारण जानता है? गेम के कारण। गेम में उन्होंने मेडल जीते हैं। हाँ, मेडल जीते है, किसान पुत्र है, खिलाड़ी है। क्या नाम भाई साहब आपका? राजेंद्र पांड्या। राजेंद्र पांड्या। तो क्या बता रहे हो आप? तो मोदी फैक्ट्री है यहाँ पे। मोदी फैक्टर है। जय श्री राम चल रहा है। जय श्री राम चल रहा है, राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। को फायदा होगा? फायदा होना है, बीजेपी ने बनाया तो बीजेपी को फायदा होगा। तो लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर जो बनाया है इससे यूपी के अंदर काफी फर्क पड़ा है। तो यूपी के अंदर 80 में से आप कितनी सीटें मानते हो बीजेपी की? इसके बारे में आगे जानकारी नहीं है, यहाँ की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, सादुलपुर की बताइए। सादुलपुर के वहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट है झाझड़िया साहब, कम से कम 2 लाख वोटों से विजय होंगे। 2 लाख वोटों से विजय।
और जो राहुल के साथ 2 साल जो दो योजना वो मंत्री रहे, हाँ, तो वो उनको जो फायदा हुआ था वो मोदी के नाम से फायदा हुआ। 3.5 लाख की जीत है वो मोदी के नाम से मिली थी। मोदी नाम से। हाँ, और अब उन्हें नहीं मिलेगी। अब कहाँ से मिलेगी? तो भाजपा छोड़ ही दिया, वो कहाँ से मिलेगी? यहाँ मोदी फैक्टर चल रहा है, सबको पता है इस चीज का। क्या नाम भाई साहब? मेरा संदीप गोस्वामी है, संदीप गोस्वामी, यही से आप? राजगढ़ से। तो आपको क्या लगता है चुनाव का समीकरण? जाजड़िया जी जीतेंगे। झझड़िया जीतेंगे यहाँ से? हाँ जी, कितने वोटों से लीड कर रहे हैं? कम से कम 20,000 प्लस लीड करेंगे राजगढ़ तहसील से। तहसील से 20,000 से लीड करेंगे। और जो वो राजेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने टिकट कटवाई है, तो वो क्या? तो राजेंद्र राठौड़ ने तो खुद ने भी टिकट मांगी थी। तो राजेंद्र राठौड़ जयपुर ग्रामीण से खुद की टिकट मांगी थी, खुद की कट गई, तो वो कहाँ से दूसरों को दिलाएंगे टिकट? तो राहुल कसवा अगर उनका नाम कहीं ना कहीं ये ले रहे हैं, तो क्या उनको राहुल फायदा हो रहा है कसवा- क्या राहुल कसवा को ऐसा बोलने से? विधानसभा में 3 बार खड़े हुए हैं राहुल कसवा, और 3 बार तीसरे नंबर पे है राजगढ़ तहसील से। अच्छा, तो कमला और राम सिंह खड़े हो तीसरे नंबर पर आए। हाँ, वो तीसरे नंबर पे आते हैं खुद। वो कहाँ से सपने लेंगे? बस जीत रहे थे, मोदी के नाम से जीत रहे थे। मोदी के नाम। 3 साढ़े 3 लाख की लीड मोदी के नाम से ले रहे थे। अब कोई नहीं है, बस जातिवाद पे लड़ रहे हैं अब।